हाय गाइस, आज का जो टॉपिक है इट्स कॉल्ड ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ठीक है जी। अब आप लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन भी पढ़ी हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी पढ़ी, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस भी। अब ASP.NET वेब एप्लीकेशंस क्या काम करती हैं आजकल? जितनी मार्केट के अंदर जो काम चल रहा है वो वेब एप्लीकेशन पे ज़्यादा है, रुझान है लोगों का। ठीक है, ज़्यादा वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा कम्युनिकेशन आसान है हो जाती है वेब एप्लीकेशंस के थ्रू। आप एक जगह डिप्लॉय करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो लोग इसको प्रेफर करते हैं जी, ASP.NET को या PHP एप्लीकेशंस को या और भी जितनी वेब फॉर्म एप्लीकेशंस हैं उसको लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। ASP.NEट क्या है? हम C# के लिहाज से इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ ASP.NEट? ASP.NEट के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं डेट इज़ कॉल्ड एक्टिव सर्वर पेजेस हैं। देयर आर 2 पेजेस इन ASP.NEट। एक तो हमारे पास एक्टिव पेज होता है और एक हमारे पास एक सर्वर पेज होता है। एक्टिव पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। HTML हो सकती है, उसके अंदर HTML5 लिख सकते हैं, CSS हो सकती है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है, jQuery और भी जितने भी हमारे पास क्लाइंट साइड चीज़ें हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्टिव पेजेस के अंदर। सर्वर पेजेस के अंदर जो इंक्लूड होते हैं डेट्स C# कोड, लॉजिक्स। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्सेस है, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस हैं। जब बटन पे क्लिक होता है वो तमाम इन्फॉर्मेशन को लेके सर्वर साइड पे जाता है, जहाँ पे उसने क्या करते हैं C# की कोडिंग के थ्रू आप डेटाबेस के साथ इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। तो एक्टिव पेजेस आपके जो फ्रंट एंड होता है, आपका डिस्प्ले होता है जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन को दिखा रहे होते हैं ऑन ब्राउज़र कि आपकी वेबसाइट कैसे काम करेगी। ठीक है, आपका वेबसाइट का डिज़ाइन क्या है, डेट्स योर एक्टिव पेज। सर्वर पेज क्या है कि जो कि बैक एंड पे काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसके क्लिक होने पे ये जो डाटा है कहाँ जाएगा, किधर सेव होगा। ठीक है, आपने कोई लॉजिक लगाई है, कोई चीज़ हाइड करनी है, कोई शो करनी है, ये सब आपने सर्वर साइड C# कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इसे पता चला है कि ASP जो है एक्टिव सर्वर पेजेस जहाँ पे लिखा गया, इसका मतलब 2 पेजेस कम्युनिकेशन बिट है। एक तो हमारे पास क्लाइंट है और दूसरा हमारे पास सर्वर है। अब यहाँ पे जब हम इसको रखते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं कि आप सर्वर साइड कंट्रोल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर साइड का मतलब है जी आप ASP कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं और आप क्लाइंट कंट्रोल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक HTML। फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो बटन, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है जी, टेक्स्ट एरिया। तो ये आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। लाइक नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा हुआ है कंट्रोल्स इन ASP.NET के ASP.NEट के अंदर कितने कंट्रोल्स आ सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। ये हमारे पास ASP कंट्रोल्स हैं, दूसरे हमारे पास HTML कंट्रोल्स हैं। ASP कंट्रोल्स के अंदर तमाम वही टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेक बॉक्स, बटन, etc। फिर उसके HTML कंट्रोल्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं इनपुट टैग आ जाता है। ठीक है, इनपुट टैग के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है जी। फिर हम देखते हैं जी पेज साइकिल इन ASP.NEट के जी पेज कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पेजेस हैं, एक पेज तो है नहीं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है साइकिल कैसे चलेगा। पहले सबसे पहले क्लाइंट लोड होगा या सर्वर लोड होगा। ठीक है, सर्वर लोड होगा या क्लाइंट लोड होगा। ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि जो पहला जो इसमें डिफरेंट बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, ये मैंने कॉमन मेथड्स लिखे हैं, इसके अलावा और मेथड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही मेथड यूज़ होंगे। तो पेज इनिट मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर आपके पास जो कितने भी पेज के अंदर कंट्रोल्स होते हैं उसके अंदर आपने कोई नाम दिया है, उनको आईडीज़ दी हुई है, तो वो इनिशियलाइज हो रही होती है। ठीक है। पेज प्री लोड के अंदर क्या हो रहा होता है कि वो क्या बता रहा होता है कि ये कंट्रोल्स लोड करने से पहले आप ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जी कंट्रोल लोड होने से पहले आपका पेज का कलर ये हो जाए। ठीक है जी। इस कंट्रोल के अंदर ये चीज़ मज़ीद ऐड हो जाए एंड सो ऑन। तो दैट्स कॉल्ड पेज प्री लोड। पेज अंडरस्कोर लोड ये हमारे पास क्या मेथड होता है, दैट्स अ डिफ़ॉल्ट मेथड। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास पेजेस के अंदर पड़ा होता है। जब भी आप ASP.NET वेब फॉर्म बनाएंगे, पेज बनाएंगे जब भी, तो उसके साथ ये पेज लोड का मेथड पड़ा होगा, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट मेथड होता है ये। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये इस मेथड ने जब ये पेज मेमोरी के अंदर आएगा, इस मेथड ने लाजमी चलना ही चलना है। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिफरेंट पेज के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को शो, डिलीट, हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं फॉर्म के ऊपर। ठीक है, वो देख सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो मेथड है दैट्स कॉल्ड पेज अंडरस्कोर लोड कंप्लीटेड। जब भी आप पूरा पेज आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद आप क्या प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंट पेज साइकिल है ASP.NET के अंदर। ठीक है जी, कॉमन प्रैक्टिस आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं डिफरेंट नेटवर्क
इंटरनेट से। लेकिन जो मेन मेथड है वो हमारे पास दिस वन है जो मैंने सेलेक्टेड किया है, दैट्स कॉल्ड पेज अंडरस्कोर लोड। ये मेरे बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पेज अंडरस्कोर लोड है। अब ये ASP.NET का मैंने कुछ थ्योरेटिकल बताया, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ ASP वेब एप्लीकेशंस इन विजुअल स्टूडियो। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करें, ठीक है। इसके अंदर आप वेब को सिलेक्ट करें। वेब के अंदर वो कह रहा है जी ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन करनी है या ASP.NEट वेब एप्लीकेशन करनी है, तो मैंने वेब एप्लीकेशन को लेके चल रहा हूँ और वेब एप्लीकेशन के वेब लेसन कर लें इसको। अब पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे बनानी है, तो मैं एम्प्टी एप्लीकेशन को लेके चलता हूँ। हमारे पास एम्प्टी वेब एप्लीकेशन बन गई। इसके अंदर मैं आपको पेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा जी, ऐड, ठीक है जी, यहाँ पे आ रहा होगा वेब फॉर्म, इसको क्लिक करूँगा। जब भी आप किसी भी वेबसाइट का पहला पेज बनाएं तो उसके अंदर दो नाम लाजमी रखें, मतलब या तो इंडेक्स रख लें या डिफ़ॉल्ट रख लें। तो मैं अभी इंडेक्स रख रहा हूँ, ठीक है जी, पेज का नाम, क्योंकि मैंने अभी वेबसाइट नहीं क्रिएट की और ये मेरा पहला पेज है उस वेबसाइट का, तो उसका नाम मैं इंडेक्स या डिफ़ॉल्ट रख सकता हूँ। अच्छा, अब ये पेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेज देखें आपको एक पूरा HTML डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मैंने कहा था आपको, डेट्स जो क्लाइंट पेज, क्लाइंट पेज की निशानी ये होती है, उसका नाम होता है जी, ये देखिए लिखा हुआ है index.aspx। जितने भी ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर वेब फॉर्म बनेंगे उनकी जो एक्सटेंशन होगी डेट्स कॉल्ड ASPX होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट पेज है, एक्टिव पेज है, दिस इज़ योर एक्टिव पेज। जो भी आप कोड देख रहे हैं डेट्स योर एक्टिव पेज। मैं चाहता हूँ इसका सर्वर पेज देखना चाहूँ, तो क्या करूँगा, राइट क्लिक ऑन अ पेज और लिखूँगा व्यू कोड, इस पर क्लिक करूँगा तो दिस इज़ योर सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेज है। तो दिस इज़ दी सर्वर पेज के अंदर वो देख लें C# की वही नेम स्पेस इंक्लूड है। इसके अंदर एक क्लास बनाई गई है जो कि इनहेरिट हुई हुई है पेज के साथ, ठीक है जी, वेब फॉर्म पेज के साथ इनहेरिट हुई हुई है। इंडेक्स जो आपने अभी नाम रखा हुआ है इस क्लास का। उसके बाद मैंने बताया था डेट्स जो डिफ़ॉल्ट मेथड जो कि ऑलरेडी इस पेज के अंदर पड़ा रहता है। जब भी आप नया पेज बनाएगी ये मेथड पड़ा रहेगा। जब भी मेथड मेमोरी के अंदर आएगा तो ये मेथड लाजमी चलेगा, रन होगा। जब भी आपका जो पेज है लोड होगा ब्राउज़र के ऊपर, पेज लोड का मेथड लाजमी चलेगा, ठीक हो गया। तो ये कम्युनिकेशन। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे इस पेज के अंदर ये ऊपर एक टॉप पे एक लाइन लिखी हुई है। इसका क्या मुराद है, इसको बताने का मतलब ये है कि इस पेज का जो ताल्लुक है आपका इस पेज के साथ है, इस एक्टिव पेज का ताल्लुक इस सर्वर पेज के साथ है, ठीक है। और इस पेज के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी डेट्स कॉल्ड C#, ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि ये पेज कैसे काम करेगा। उसके बाद ऑटो इवेंट वायर ऐप क्या मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई इवेंट लगाया है बटन के पीछे ऑन क्लिक का, तो वो उसको क्या है, उसको पता होगा कि मैंने इसके क्लिक के पीछे किधर जाना है, index.aspx.cs, ठीक है ना। लिखा होगा एट्रीब्यूट क्या लिखा हुआ है, कोड बिहाइंड index.aspx.cs, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं इनहेरिट्स कहाँ से हुआ, वेब लेसन डॉट इंडेक्स, दिस इज़ योर नेम स्पेस, राइट। तो नेम स्पेस हमारे पास ये है, उसके अंदर आपकी या ये वाला पेज पड़ा हुआ मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये देखें ये सिंपल HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने की निशानी कि आपने HTML का टैग डालना होता है। उसके अंदर एक हेड का टैग होता है, बॉडी का टैग होता है। हेड के अंदर हमारे पास टाइटल होता है, मैं कहता हूँ जी माई फर्स्ट लेसन इन ASP, ठीक है। उसके बाद फॉर्म एंट्रीज, फॉर्म ASP.NET के अंदर लगाना बहुत मस्ट होता है, इसलिए आप इसको लाजमी फॉर्म टैग के अंदर लिखें। इसको आपने रिमूव नहीं करना, जो भी आपने कोड करना है इस डिफ के अंदर कर लें या इस डिफ को रिमूव कर लें और तब कोड कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, हम एक छोटा सा ना प्रोग्राम करते हैं कि दो नंबर्स को यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं यूजिंग ASP कंट्रोल और इनपुट कंट्रोल का, तो जो HTML का कंट्रोल है, ठीक है। सबसे पहले हम ज़रा ASP कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स ID TXT नंबर 1, ठीक है, रन एट सर्वर।
अब ASP कंट्रोल के अंदर देखेंगे दो चीज़ें मस्ट हैं, आईडी और रनएट सर्वर, ये देना लाजमी होता है। ये देंगे तभी आपका जो सर्वर साइड का कंट्रोल है रन होगा। इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी सर्वर साइड पे जाएगी। अगर आप ये दो चीज़ें नहीं लिखेंगे तो आपकी जो वैल्यू जो क्लाइंट साइड पे दे रहे हैं वो सर्वर साइड पे नहीं जा सकती। ठीक है जी, आपने एक कंट्रोल डाल दिया। मैं एक साथ लिख दूँ फर्स्ट नंबर BR का टैग, देन मैं कहता हूँ जी सेकेंड नंबर। ठीक है, ऊपर वाली जो लाइन लिखी थी ये मैंने खुद मैन्युअली यहाँ पर राइट की है। ठीक है, लिखी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैन्युअली नहीं कि उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ, टूल बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, इसके थ्रू भी आप टेक्स्ट बॉक्स को कर सकते हैं। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया दिस वन। ठीक है, यहाँ पे वही जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तब भी देखें आपके पास दो चीज़ें खुद ब खुद आ रही हैं, आईडी और रनएट। उसको मैं करता हूँ TXT नंबर 2, ये हो गया। फिर मैंने क्या करना है, इन दो नंबर जब टाइप करने के बाद मैं कहता हूँ कि जब वो क्लिक करे बटन के ऊपर तो प्लस हो और हमारे पास आंसर डिस्प्ले हो जाए। तो मैं यहाँ पे ASP का बटन बनाने जा रहा हूँ, BTN बटन, ID BTN ऐड रनएट सर्वर। ठीक है, जो बटन में टेक्स्ट नज़र आएगा वो क्या होना चाहिए, ऐड, और बस बहुत है मेरे ख्याल में। अब मैं इस पेज को रन करना चाह रहा हूँ तो आप क्या करें, राइट क्लिक ऑन पेज और व्यू ऑन ब्राउज़र करें। तो ये क्या करेगा, आपको ब्राउज़र के ऊपर ले जाएगा और ब्राउज़र पे जाके उस पेज की जो भी आपने कंट्रोल्स बनाए हुए हैं वो इसके अंदर रख देगा। दिस वन फॉर एग्जाम्पल ASP कंट्रोल थी, मैंने ASP कंट्रोल के अंदर दो टेक्स्ट बॉक्स वाले बटन डाला हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5 और 7 और ऐड का बटन दबाता हूँ तो कुछ भी आपके सामने नहीं आया। क्यों नहीं, क्योंकि इस बटन के पीछे मैंने कोई कोड नहीं किया सर्वर साइड का। बोलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 5 और 7 उठाए और उसको प्लस करे और दोबारा से इसको डिस्प्ले कर दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक का एक मेथड बनाना पड़ेगा। ऑन क्लिक, दिस इज़ द इवेंट। ठीक है जी, ऑन क्लिक लिखें, इक्वल का साइन डालें तो आपके ऊपर ऑप्शन पूछ रहा होता है कि पे लोड को यूज़ करना चाह रहे हैं या क्रिएट न्यू इवेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ पे लोड तो नहीं मैं कर सकता, एक नया सा इवेंट मुझे जनरेट करके दे दो। दिस इज़ योर न्यू इवेंट। जब आप सर्वर साइड पे गए, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल सर्वर साइड आपको बंद हो जाता है तो उसके लिए आप राइट क्लिक करें, व्यू कोड करें तो आपका सर्वर साइड ओपन हो जाएगा। अब देखें पे लोड तो पड़ा ही पड़ा है, लेकिन जो आपने नया मेथड बनाया वो इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, प्रोटेक्टेड वॉइड BTN ऐड अंडरस्कोर क्लिक, राइट। अब इसके अंदर आप कोड कर सकते हैं अपना। अब कोड क्या है जी, मैं चाहता हूँ कि उधर से इनपुट लूँ और मैं डिस्प्ले करा सकूँ। तो मैं करता हूँ जी इंटीजर num1 इक्वल टू कन्वर्ट डॉट, ये वही चीज़ें हैं जो मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी करवा चुका हूँ। ठीक है, TXT नंबर 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, इंट नंबर 2 इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट TXT नंबर 2 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, दो नंबर आ गए, इंट res ult रिजल्ट num1 प्लस num2। अब क्या किया इसने, दो नंबर्स को प्लस कर रहा है और रिजल्ट में सेव कर रहा है। लेकिन अब क्या है, मैं रिजल्ट को कैसे शो कराऊँ। ठीक है, मैसेज बॉक्स तो इधर अवेलेबल नहीं है कि मैसेज बॉक्स के थ्रू मैं इसको रिजल्ट को शो करवा दूँ। तो मुझे ASP.NET के अंदर एक लेबल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, मुझे रिजल्ट शो करके दे रहा है। ठीक है जी, मैं BL लगाता हूँ और यहाँ पे एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, दिस वन। ऊपर मैं इसको कह लेता हूँ H3 आउटपुट, ये लेते हैं और यहाँ पे मैं इसकी आईडी देता हूँ LBL आउटपुट रनएट सर्वर टेक्स्ट। कुछ भी नहीं देना टेक्स्ट, क्योंकि हमने सर्वर साइड से देना है तो टेक्स्ट कुछ भी नहीं है। दिस इज द इंफॉर्मेशन। दो कंट्रोल डाले, एक बटन है एक लेबल है जिसके अंदर हमारे पास आंसर कोई आएगा, डिस्प्ले होगा स्टैटिक में। तो मैं कहता हूँ LBL आउटपुट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब क्या करेगा, ये कोड क्या कर रहा है, आपके दो नंबर ले रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर के अंदर, देन num1 और num2 में सेव कर रहा है, फिर num1 प्लस num2 को प्लस करके हमने रिजल्ट में डाला। फिर उस रिजल्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, बाइंड कर रहा हूँ लेबल के ऊपर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लेट्स सी कि हमारा ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। व्यू इन ब्राउज़र करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैंने 5 और 7 डाला, ऐड किया और आपके बाद देखेंगे आपको दिस इज योर आंसर 12 आ गया। ठीक है, 15। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दो नंबर ले रहा है, ऐड के बटन को क्लिक होने के बाद इवेंट के पास जाता है, वहाँ पे वो कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन के बाद आपको
रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये हमने कर लिया जी ASP कंट्रोल के साथ। इसी स्ट्रक्चर को हम लेके चलते हैं आगे। इसको मैं कॉपी करूँ कोड को, और यहाँ पे ASP कंट्रोल के बजाय मैं यहाँ कर रहा हूँ जी HTML कंट्रोल। लिखता हूँ जी इनपुट टाइप नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे HTML5 के एट्रीब्यूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके में भी दो चीज़ें, इस टेक्स्ट बॉक्स से अगर वैल्यू लेके जाना चाह रहे हैं आप सर्वर साइड के ऊपर, तो इसको भी आपको देना पड़ेगा txt num1 रन एट सर्वर, ठीक है जी। ID और रन एट सर्वर मस्ट है जब भी आपने किसी भी कंट्रोल की वैल्यू सर्वर साइड पे लेके जानी हो, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट txt num2। अच्छा, बटन आपके पास हमेशा ASP का बटन यूज़ होगा, ठीक है। सिंपल HTML बटन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो आपके पास सर्वर साइड पे नहीं जा सकता। तो ASP.NET का ही बटन यूज़ करेंगे टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट एक्टिव पेजेस टू सर्वर पेजेस, ठीक है जी। अब ये btn ऐड तो नहीं चलेगा, इसकी जगह हम एक और नया मेथड बनाते हैं। इसका नाम रख लेते हैं जी btn add HTML, ठीक है। लेबल भी हम डिफरेंट रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेबल यूज़ करूँ फॉर HTML का, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी लेबल, इसको भी देना पड़ेगा LBL आउटपुट HTML रन एट सर्वर, ठीक है। ये ASP कंट्रोल्स हो गए, ये हमारे पास HTML कंट्रोल्स हो गए। इसमें मैंने देखें सिर्फ बटन ASP का यूज़ किया, बाकी सारा का सारा HTML का मैंने यहाँ पे कोड यूज़ किया, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर भी फॉलो होगा। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया txt num, अब डॉट टेक्स्ट नहीं होगा, ये डॉट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज आएगा txt नॉट वैल्यू, ठीक है। टेक्स्ट तब होगा जब आपने ASP का कोई कंट्रोल यूज़ किया है टेक्स्ट बॉक्स, और अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स HTML का यूज़ किया है तो फिर आपको डॉट वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। वरना 1.2 बाकी चीज़ें वही हैं। लेबल ये वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, लेबल यूज़ कर रहे हैं कौन सा जी LBL आउटपुट डॉट HTML। इसका मैं करता हूँ जी इनर HTML और इक्वल टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, राइट हो गया। अब इसको मैं व्यू करता हूँ, व्यू इन ब्राउज़र, ठीक है। आपके पास देखें ASP कंट्रोल HTML कंट्रोल्स आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जी 4 और 6 आंसर इज़ 10, फिर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे 1 और 4 आंसर इज़ 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई मसला है 1 और 4, ओह सॉरी, यहाँ पर num2 करना था आपने। फाइव और 8 इज इक्वल टू आंसर 13, 1 and 6 आंसर इज योर 7। तो इस तरह आपने क्या किया है, एक छोटा सी एप्लीकेशन बना के देखी कि आपके पास कंट्रोल्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फ्रॉम एक्टिव पेज टू सर्वर पेज, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखते हैं कि ASP के मज़ीद क्या क्या चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।